हीरो होंडा। 90 से लेकर आज तक यह नाम हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि हीरो और होंडा से मिलकर बनी यह कंपनी दुनिया की सबसे बेस्ट बाइक्स बनाती थी। लेकिन भैया फिर इतनी बड़ी कंपनी कैसे अलग हो गई? कैसे होंडा ने हीरो के पीठ में छुरा घोंप दिया? इसे जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल दोस्तों हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी नींव 1956 में ब्रज मोहनलाल मुंजल ने रखी थी। और भैया 1975 आते आते यहाँ भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। और दोस्तों इस तरह उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में भी बेचना शुरू किया। लेकिन उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन भैया इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ मोपेड और स्कूटर का ही ऑप्शन है, इसलिए ब्रज मोहनलाल मुंजल इस गैप को फिल करना चाहते थे। दरअसल दोस्तों उस समय हीरो के सामने सबसे बड़ी समस्या बाइक इंजन की थी, क्योंकि भैया हीरो के पास इंजन बनाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी से कोलैब करने का डिसाइड किया। हालांकि उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को भी यहाँ अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वहाँ चाहे तो किसी विदेशी कंपनी से कोलैब करके इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इसलिए भैया ब्रज मोहनलाल मुंजल ने दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर होंडा को अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस टाइम पर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए होंडा कंपनी को इंडियन मार्केट में इंटर करने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। इसके बाद भैया 1984 में हीरो और होंडा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। उस टाइम पर हीरो और होंडा के बीच यहाँ एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके बाद डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत होती है। अब दोस्तों इन सब के बाद हीरो होंडा कंपनी का पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया। इसके बाद हीरो होंडा ने बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। साल 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो वहां बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगी, क्योंकि कंपनी ने बाइक को ऐसे प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था कि हर कोई मिडिल क्लास फैमिली इसे प्रेफर कर सके। साथ ही दोस्तों उन्होंने अपनी मार्केटिंग को भी काफी प्रभावी ढंग से तैयार किया, जहां पर भैया इनकी टैगलाइन थी फील इट, सर्ट इट एंड फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल डलवाओ और भूल जाओ। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए। लेकिन भैया यहीं पर जापानी करेंसी में उछाल आता है, जिससे जापान से आने वाले स्पेयर पार्ट्स काफी ज्यादा महंगे हो गए और ऐसे में हीरो होंडा को अपनी बाइक से सस्ते बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। दोस्तों हीरो होंडा अपनी बाइक को केवल शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सप्लाई करता था, और यही सब देखते हुए हीरो होंडा अपनी कीमत नहीं बढ़ाना चाहता था। यही कारण है कि भैया कंपनी को काफी लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों 1990 में डॉलर्स प्राइस फिर से रेगुलेट हुआ, जिसके बाद हालत में थोड़ा सुधार हुआ। इसके बाद दोस्तों अगले ही सालों में हीरो होंडा कंपनी को $10 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, जो उस समय काफी बड़ा नंबर था। अब यहाँ पर भैया सिचुएशन ऊपर से तो ठीक ठाक नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में कई तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी। जैसे होंडा अपनी बाइक को रूस और अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में भेज रहा था, लेकिन हीरो होंडा को अपनी बाइक फॉरेन कंट्री में सेल करने की परमिशन नहीं थी। असल में दोस्तों हीरो होंडा को अपनी बाइक सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री में ही एक्सपोर्ट करना अलाउड था। अब भैया यहाँ पर एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में ही सीमित रह गया। इसके बाद भैया दोनों ही कंपनियों के आपसी रिलेशनशिप खराब होने लगे। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था हीरो बाइक की बॉडी बनाएगा, वहीं होंडा इसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। अब अगर ऐसे में हीरो को अलग भी होना है तो उसे पहले अपनी बाइक के लिए इंजन बनाना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों यहीं पर हीरो को समझ आ गया था कि अगर होंडा से अलग होना है तो भैया हमें अपना इंजन तो खुद ही बनाना पड़ेगा। इसलिए हीरो कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता वहां उसे इंजन बनाने के लिए स्पेंड करने लगी। इसके बाद हीरो और होंडा के बीच काफी बड़ी दरार आ गई। दोस्तों यहीं पर होंडा उस सेगमेंट में अपनी बाइक को लॉन्च कर देता है जिस सेगमेंट में हीरो की बाइक्स पहले से अवेलेबल थी। अब अगर इस तरह देखा जाए तो होंडा ने अपनी बाइक पहले ही हीरो के मुकाबले में खड़ी कर दी है। दरअसल दोस्तों इस पूरे मामले में होंडा की 5 उंगलियां घी में थी। अब भैया इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का डिसाइड किया और फिर 2010 में दोनों ही कंपनियां एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गई। इस कोलैब में दोनों ही कंपनियों के 26% शेयर थे। इसके बाद होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो कंपनी को बेचने का डिसाइड किया और हीरो ने इन शेयर को खरीदकर इंडिया में हीरो मोटर कॉर्प की शुरुआत की।
वैसे दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए अमन फैक्ट पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें।